अस्सलाम वालेकुम। आप सब स्टूडेंट्स को हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर में वेलकम। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स किस तरीके से डेवलप हुए, पहले किस तरीके से थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कैसे हुए, या हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले आपने ये देखा कि हमारी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल सादा थी, यानी लोग भी बिल्कुल सादा थे और हमारा हर किस्म का रहन सहन तौर तरीके बिल्कुल मुख्तसर और सादा से थे। लेकिन जिस तरीके से हर मामलात में तरक्की होती गई, वैसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में या नंबर सिस्टम में भी वैसे वैसे डेवलपमेंट आती गई। पहले जो था वो किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था, कोई नंबर्स नहीं थे, कोई सैंपल्स नहीं थे, बल्कि जिस तरीके से इस तरीके से आप यूं समझें कि मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, तो मैंने उनको गिनती करने के लिए अपने पास 5 पत्थर रखे हुए थे, या यूं समझे 5 स्टिक्स रखी होती थी, ताकि जितनी स्टिक्स होंगी उतनी मेरे पास वो चीजें होंगी, क्योंकि नंबर्स का कोई भी तस्वुर नहीं था। लेकिन अराउंड तकरीबन 5000 BC इजिप्शियंस ने वेस्टर्न सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसमें क्या था कि अगर हमारे पास एक चीज होगी तो हम उसके लिए 1 स्टिक यानी कि एक स्टिक शो करेंगे कि हमारे पास एक चीज है। अगर हमारे पास 5 चीजें होंगी तो हम इन्हीं स्टिक्स को 5 टाइम्स करेंगे कि हमारे पास 5 चीजें हैं। और 10 के लिए खास सिंबल था जो इंटरसेक्शन की शक्ल की तरह है, और 100 के लिए एक खास सिंबल जो 9 की शक्ल के साथ कुछ मिलता जुलता है। अब आप देखें इसकी मिसाल एग्जांपल देखें, जिस तरीके से 324 324 एक नंबर है, 3 टाइम्स यानी 3 दफा 9 का सिंबल, यानी जो 9 का हम सिंबल यूज करते हैं वही सिंबल, यानी कि 100 200 300, 300 के लिए ये, और 10 20 320, और ये 4 स्टिक्स यानी 324। पहले इस तरीके से यानी नंबर्स लिखे जाते थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही हर चीज में एडवांसमेंट आई, तो उसी तरीके से हमारे पास फिर नंबर सिस्टम में भी है। फिर हमारे पास नंबर जो आए वो 1 से लेकर अप टू 9 तक नंबर्स आए, जिसको हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद का सेट। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर 9 तक डिजिट थे। फिर इसके बाद जिस तरह जरूरत पेश आई वो ये आई कि हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है x + 2 = 2। हम x में वो कौन सा नंबर पुट करें जिससे हमारे पास ये इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करे, तो वो नंबर सिर्फ हमारे पास 0 होगा। यानी अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करूं तो 2 = 2 हो जाएगा। अगर इसको हम आम अपनी सादा सी जिंदगी में देखें कि हमारे पास अगर मेरे पास 5 रुपए थे, मुझसे 5 रुपए किसी इंसान ने ले लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? उस जो चीज मेरे पास बच गई उसके लिए भी खास सैंपल होना चाहिए। अगर मेरे पास 5 रुपए थे, मुझसे 5 रुपए किसी ने ले लिए, तो मेरे पास यानी कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं के लिए हमारे पास जो सैंपल मुतारिफ करवाया वो था 0 का सैंपल। तो जब 0 हमारे पास इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उसके लिए एक नया सेट बन गया होल नंबर्स। इसी वजह से 0 को होल नंबर्स में शुरू में रखा जाता है। और होल अगर आप नाम से भी देखें तो होल नंबर जो है, होल का मतलब होता है मुकम्मिल, ये सारे नंबर। यानी अब आपके पास जो नंबर सिस्टम था, नंबर्स का सेट था नेचुरल नंबर, वो अब कंप्लीट हो चुका है। पहले जो आप ये यूं समझें कि नेचुरल नंबर जो है ये सब सेट है होल नंबर्स के, तब इसमें मजीद 0 भी आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मजीद मुश्किल पेश आई कि अगर x + 4 = 2 है, मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं जिससे मेरे पास जो जवाब आए वो 2 आए। तो उसके लिए जरूर मेरे पास कोई ऐसा नेगेटिव में नंबर होना चाहिए जो मैं 4 में से माइनस करूं तो मेरे पास जवाब 2 आना चाहिए। जी हां, वो बिल्कुल वो जो नंबर है वो है -2, यानी 4 में से अगर मैं -2 करूंगा तो जवाब मेरे पास 2 आएगा। ये तो थी आपको मैथमेटिक्स की एग्जांपल जो मैंने आपके सामने पेश की। लेकिन अगर आप आम जिंदगी में देखें कि अगर जिस तरह पहले हमें मसला था 0 का, कि जब कुछ नहीं हो तो 0, इसी तरीके से अभी हमारे यहाँ जब अकाउंटेंट अपने पास कोई भी चीज कलेक्ट करता है, फीसें जमा करता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये चीज मेरे पास 5 रुपए आए, 5 रुपए ले लिए। लेकिन इसके लिए मैथमेटिक्स ने बहुत आसानी पैदा की। वो क्या कि अगर मेरे पास कोई चीज आई होगी तो मैं उसको प्लस में शो करूंगा, अगर मैंने वो चीज किसी को दी होगी तो मैं वही चीज नेगेटिव के अंदर लिखूंगा कि भाई ये चीज मेरे पास कितने पैसे मेरे पास आए, लेकिन -6 यानी इतने रुपए मैंने किसी को दे दिए। आप कभी भी बैंक में जाए ना, तो बैंक में अगर आप पैसे जमा करवाएं तो वहां लिख दिया जाता है यानी +1000, यानी कि प्लस से मुराद आपने कोई चीज ऐड कर दी, जमा कर दी, और माइनस से मुराद आपने वो चीज वहां से निकाल ली। ठीक है,
ये तो हुआ इंटीजर्स। अच्छा अब इंटीजर्स में क्या है कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे पास आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और हमारे पास जीरो भी आ गए, यानी ये जो सेट है इस टाइप इन दोनों सेट से बड़ा सेट हो गया, क्योंकि इसमें जीरो भी आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। अगर पॉजिटिव्स की बात हो तो हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो तो हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। यानी ऊपर प्लस का साइन पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के साइन के लिए, इंटीजर्स के लिए ऊपर नेगेटिव का साइन देते हैं। अच्छा इसके बाद मजीद मुश्किलात का सामना समझें या मजीद डेवलपमेंट जैसे आई, तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि x में मैं ऐसा क्या नंबर पुट करूं जो मेरे पास जो इक्वेशन है वो x की वैल्यू निकल आए। तो जी हां, वो जो नंबर था वो था मेरे पास, यानी अगर मैं x की जगह 3/2 पुट करूं, यानी 2x = 3, 2 * 3/2 = 3, 2 2 से कैंसिल, 3 = 3, यानी मेरे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो यानी अपॉन में 3/2, यानी अगर मैं इस इक्वेशन में 3/2 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी 3 = 3। अगर आम जिंदगी में हम देखें इस मिसाल को कि हमारे पास देखें पहले जीरो का मसला था, जीरो का मसला हुआ, फिर नेगेटिव नंबर्स भी आ गए कि भाई अगर लेट्स सपोज मैंने 5 रुपए किसी से लिए, ठीक है, अब मेरे पास प्लस के नहीं बल्कि नेगेटिव नंबर होगा कि भाई मैंने किसी से लिए। एक और बात यहाँ पर जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि पॉजिटिव तो हर इंसान जानता है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 1 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर जो नंबर जितना बड़ा होगा वो दर हकीकत उतना ही छोटा होगा। तो वे नेगेटिव ये यूं समझें कि एक इंसान के पास, किसी शख्स के पास प्लस के 5 रुपए हैं और बराबर एक और इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं, इसके पास तो चले आप जो समझे 5 रुपए है, दूसरा एक और इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास उसके ऊपर बल्कि कर्ज है -5, यानी कि उसके पास है कुछ नहीं लेकिन उसके पास -5 ऐसे रुपए हैं जो उसने किसी को देने हैं। तो आपके नजदीक अमीर इंसान कौन सा हुआ? हम कहेंगे भी अमीर इंसान वो होगा जिसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। तो हकीकतन ये बड़ा नंबर हो गया। ये तो थी नेगेटिव पॉजिटिव की मिसाल। अब देखें अगर किसी शख्स ने मुझे 1 रुपया देना है, उस पे जो कर्ज है वो 1 रुपया है, लेकिन अगर किसी और शख्स के ऊपर 5 रुपए कर्ज है, यानी उसके पास कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है और दूसरे शख्स के पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि माइनस का 1 जो है वो हमें बतौर अमीर इंसान लिखेगा कि भाई उसने कर्ज कम देना है तो अच्छा इंसान है, अमीर इंसान है। तो इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स में भी कैसे कहते हैं कि -1 इज ग्रेटर देन -5, यानी जो माइनस का 1 है वो बड़ा है माइनस के 5 से, तभी हम कहते हैं 0 इज ग्रेटर देन -1000। क्यों? कि भाई 0 से मुराद किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन -1000 से मुराद एक इंसान के पास कुछ भी नहीं बल्कि उसने 1000 रुपीस किसी को देने, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये नंबर बड़ा है। अच्छा अब ये देखें अपॉन में, पहले तो था अब जिस तरीके से मैंने किसी को 1.5 किलो दूध देना है, आम जबान में 1.5 किलो, वैसे 1.5 लीटर, तो उसके लिए मेरे पास मैथमेटिक्स की कोई सैंपल नहीं है जो उसको शो करे, तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो आता है 1/1/2, मतलब 1 लीटर एंड हाफ लीटर, जिसको उर्दू में हम कहते हैं 1.5 लीटर, ठीक है। या हमारे पास कोई चीज है, हमने उसको फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमारा जो है वो रेशनल नंबर है। अच्छा अब रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? हर वो नंबर जो p/q की शक्ल में लिखा जाए। p/q से मुराद ये कि p और q आपने लेने हैं इंटीजर से। p आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, q आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि अगर 5/0 होगा तो इसका जवाब इंफिनिटी होगा, उनमें कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? ये बात कि इंटीजर्स कौन से नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, 0 भी। अच्छा अब रेशनल नंबर कौन से हैं? हर वो नंबर जो अपॉन में लिखा जाए, p/q की शक्ल में लिखा जाए, समथिंग अपॉन समथिंग, कुछ ना कुछ ऊपर कुछ ना कुछ नीचे, मगर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और चीज भी देखें कि रेशनल नंबर्स जो हैं वो p/q की शक्ल में लिखे जाते हैं। अब अगर इसकी मिसाल देखें 5, क्या ये इंटीजर रेशनल नंबर है? जी हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों? इसके अपॉन में 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो इसके अगर एग्जांपल्स हम देखें, एग्जांपल्स तो वो हमें क्या मिलती है? 5, 6/7, 9/11, 2/3, 27/11, 29/7,
5, 15, 16.5, 17.2। यानी ये इसकी मिसाल एग्जांपल्स हैं कि P/Q के अंदर वो नंबर जो लिखे जाते हैं। मजीद हम अगले टॉपिक जो होगा वो हमारा यही टॉपिक होगा, रेशनल और इररेशनल नंबर्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेशनल एंड इररेशनल नंबर। इसके बाद आता है हमारे पास रेशनल इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स कौन से हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो x² = 2, यानी मुझे x के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे जवाब हमारे पास 2 आ जाए, तो इसके लिए जरूर ऐसे नंबर्स हैं जिस तरीके से रेडिकल 2, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इक्वल टू 2, ये इसके साथ कट जाएगा और 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि रेडिकल वाले नंबर्स, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है कि हाँ वो नंबर जो P/Q की शक्ल में ना लिखा जाए। और दूसरी बात, एक और बात भी है कि सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इसके नीचे 1 नहीं है, लेकिन इररेशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन के साथ समझे एक्स्ट्रा है कि वो नंबर जो डेसिमल के बाद ना ही वो रिपीट हो, ना ही वो टर्मिनेट हो, या ना वो किसी पॉइंट के बाद कहीं जाकर रुक जाएं और ना ही वो पॉइंट के बाद रिपीट हो, तो वो नंबर हमारे पास होते हैं इररेशनल नंबर। अब है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर कौन से सेट होते हैं, नंबर्स होते हैं? रियल नंबर हर उस सेट को कहा जाता है, यानी वो सेट जिसमें तमाम के तमाम नंबर्स हों। यानी कि मैं ये बात कहूंगा कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, and integer is a subset of rational numbers, rational number is a subset of real number। यानी कि रियल नंबर इन सब का यूं समझे बाप है। कैसे कि रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉइंट वाले भी हैं, विदाउट पॉइंट वाले भी हैं, टर्मिनेट भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, रिपीटिंग भी हैं, नॉन रिपीटिंग भी हैं। ठीक है, हर तरह का नंबर आपका रियल नंबर में पाया जाता है, जितने भी हमने नंबर्स पढ़े। ठीक है, तो ये तमाम जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं, नंबर्स ये सब का यानी कि सुपर सेट है, ये सब इसके अंदर हर तरह के नंबर आ जाते हैं, तब इनको कहा जाता है रियल नंबर्स। ये यानी सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी दो नंबर्स के दरमियान इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, तभी हमारे में रियल में सेट नहीं बल्कि इंटरवल बनता है कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक। आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको किसी किस्म के भी कोई क्वेश्चंस हों, कोई मिस्टेक्स नजर आए या किसी किस्म के भी आपको खदशात हों, तो आप जरूर अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या किसी दिन फ्री मुलाकात करेंगे जिसमें हम आपके तमाम सवालात के जवाब आपको देंगे।